Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 20th of December 2023. फर्स्ट न्यूज़ है ऑपोजिशन बेंचेस आर ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड बहुत सारे मेंबर्स को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो टोटल यहाँ पर 141 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है। अब जिस तरीके से ये सब कुछ यहाँ पर सस्पेंशन हो रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे editorial page पर। A day after 78 opposition MPs were suspended from parliament in the highest single day suspension so far and 49 लोकसभा मेंबर्स को और सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल सस्पेंशन यहाँ पर 141 हो चुका है। क्रिमिनल लॉज को ओवरहॉल करने के लिए जो आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट है, इनको रिप्लेस किया जा रहा है। तो आईपीसी को रिप्लेस किया जा रहा है बाई भारतीय न्याय संहिता, एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है बाई द भारतीय साक्ष्य बिल एंड सीआरपीसी को रिप्लेस किया जा रहा है बाई द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो कि इनेक्ट किया गया था अयोध्या मूवमेंट के दौरान, ये मैंडेट करता है कि जो भी यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप का नेचर है वो वैसा ही रहेगा। तो 15 अगस्त 1947 को जिस भी प्लेस ऑफ वर्शिप का नेचर जैसा था वो वैसा ही रहेगा, उसको चेंज नहीं किया जाएगा। The Places of Worship Act enacted during the height of the Ayodhya movement mandates that the nature of all places of worship except the Ram Janmabhoomi Babri Masjid that was then under litigation shall be maintained as it existed on August 15, 1947. ओनली 4 लाख रजिस्ट्रेशंस। तो बहुत सारी अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं, तो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बिल पास किया गया एंड इस बिल में यही कहा गया है कि जो यहाँ पर अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ हैं उनको रेगुलराइज किया जाएगा। तो ड्यूरिंग अ ब्रीफ डिबेट इन द हाउस ऑन रेगुलराइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी नोटेड दैट कि 40 to 50 लाख पीपल अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में रहते हैं एंड यहाँ पर रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन रजिस्ट्रेशंस बहुत कम हो रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मोस्ट ऑपोजिशन मेंबर्स एब्सेंट एंड यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बिल्स पास कर दिए गए हैं। एक तो जो बिल पास किया गया है वो वही है कि जो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ है दिल्ली में उनको रेगुलेट करने के लिए। तो हाउस पास्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली लॉज। सेकंड बिल था यहाँ पर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल एंड थर्ड है यहाँ पर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इंडिया फेवर्स अर्ली पीस मोदी आफ्टर कॉल फ्रॉम इजराइल प्राइम मिनिस्टर। तो इजराइल प्राइम मिनिस्टर का कॉल आया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को एंड यहाँ पर यही कहा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा कि सीज़ फायर होना चाहिए गाज़ा में एंड यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचनी चाहिए लोगों तक जो लोग सफ़र कर रहे हैं। The phone call assumes significance as India's vote in favor of the UNGA's December 12 resolution calling for a ceasefire in Gaza was perceived कि न्यू दिल्ली की पोजीशन में शिफ्ट हुआ है कि हम ये चाहते हैं कि सीज फायर हो। WHO टारगेट्स JN.1 स्ट्रेन। तो एक्चुअली केरला में यहाँ पर कुछ केसेस देखे गए थे JN.1 स्ट्रेन के, तो उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की तरह क्लासीफाई किया गया है बाय द WHO। शिफ्ट द सोइंग पीरियड ऑफ विंटर क्रॉप्स। तो दिल्ली में प्रॉब्लम रहती है कि बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो जाता है विंटर के दौरान एंड इसका रीज़न एक स्टबल बर्निंग भी है। तो यहाँ पर जो फाउंडर डायरेक्टर ने सफ़र किया उन्होंने ये कहा है कि जो विंटर क्रॉप्स का सोइंग पीरियड है उसको थोड़ा हमें शिफ्ट करना चाहिए कि फार्मर्स के यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम हो। जो वेस्ट टू एनर्जी है ये कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो स्टबल है, जो वेस्ट है, उसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी आर्टिफिशियल रेन से क्या हम पोल्यूशन को ख़त्म कर सकते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर ड्रिजलिंग होगी तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आर्टिफिशियल रेन में बहुत तेज़ बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तो ज़रूर जो यहाँ पर पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स हैं इनको वॉश अवे किया जा सकता है। तो वेदर इट्स क्लाइमेट चेंज, वेदर और जोग्राफी, दीज फैक्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस एयर पोल्यूशन, ये सिर्फ यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एमिशंस को टैकल करने की ज़रूरत है। लेट देम स्पीक। तो ऑपोजिशन कहता है कि इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, गवर्नमेंट एजेंडा ऑफ द डे में उसको नहीं कहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टैंड ऑफ होता है एंड मेंबर्स को सस्पेंड किया जाता है क्योंकि वो यहाँ पर फिर प्रोटेस्ट कर देंगे, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। तो यहाँ पर ऑथर ने हाउस ऑफ कॉमन्स की एक प्रैक्टिस की बात की गई है कि कुछ दिन रिजर्व कर दिए जाते हैं कि इन पर्टिकुलर दिन यहाँ पर जो ऑपोजिशन है ये अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकता है। तो वैसे ही पार्लियामेंट में ऑपोजिशन को भी स्पेस देना चाहिए। अगर ऑपोजिशन के मुद्दे को भी डिस्कस किया जाएगा तो पार्लियामेंट सही मायने में एक डेलिब्रेशन का ऑर्गन बन सकती है, वरना यही होता रहेगा, मेंबर्स को सस्पेंड किया जाएगा, मेंबर्स यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे एंड कोई भी यहाँ पर डेलिब्रेट तरीके से काम नहीं हो पाएगा, डिस्कशन नहीं हो पाएगा एंड पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होगी।
The absence of procedural mechanisms for deliberating on contentious issues is at the heart of parliamentary dysfunction. It has led to the current impasse between the government and the opposition, and इसकी वजह से हम एक unprecedented situation पर पहुंच चुके हैं. लोकसभा and the Rajya Sabha suspended 141 opposition MPs for disrupting its proceedings in the ongoing winter session of parliament. Opposition parties ने insist किया है कि होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दें जो ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसको लेकर. गवर्नमेंट्स स्टैंड इज दैट द सिक्योरिटी ऑफ पार्लियामेंट एक सेंसिटिव मैटर है. इट कम्स विद इन द परव्यू ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, और गवर्नमेंट यहाँ पर स्पीकर के डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है. स्पीकर का क्या कहना है? स्पीकर का कहना है कि हमने हाई लेवल कमेटी फॉर्म कर दी गई है जो कि मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो आपको यहाँ पर होम मिनिस्टर से क्यों स्टेटमेंट चाहिए? तो स्टैंड ऑफ इन पार्लियामेंट इज नॉट न्यू इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. फॉर एग्जांपल जब कांग्रेस पावर में थी तो दूसरी पार्टी यहाँ पर डिस्ट्रप्शन करती थी एंड मेंबर्स को सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो दीज वर बाई इंडिविजुअल एमपीज जो कि ये मानते थे कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनको एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं उनके मैटर्स को हाईलाइट करने के लिए. On different occasions, their repeated disruptions led the House to suspend them for 7 days, and अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मेंबर्स को सस्पेंड किया जा रहा है. तो प्रॉब्लम ये है कि हाउस को फंक्शन करने की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, एंड गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड करती है. गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि कौन से इश्यूज़ का डिस्कशन होगा, कौन से इश्यूज़ का डिस्कशन नहीं होगा. तो एक्चुअली यहाँ पर ऑपोजिशन को स्पेस नहीं मिल रहा है. And while the nature of the disruption evolved, Parliament's institutional response remained simplistic and unchanged. It still views disruptions as a disciplinary problem जो कि penalize करके MPs को solve की जा सकती है. ये penalize करके MPs को problem solve नहीं की जा सकती है. Part of the problem lies in the way हम जिस तरीके से Parliament को देखते हैं. दे गिव द गवर्नमेंट द पावर कि आप यहाँ पर पार्लियामेंट को कन्वीन करो, आप यहाँ पर एजेंडा डिसाइड करो. तो दीज रूल्स वर बेस्ड ऑन द प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश टेम्पलेट. देयर पर्पस ये था कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के बिजनेस को इंश्योर किया जा सके एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट की प्राइमेसी रहे, लेकिन अब ये सब कुछ बदल चुका है. नेक्स्ट है कास्ट आउट. तो यहाँ पर एक्चुअली एक इंसिडेंट बताया गया जो कि कर्नाटका में हुआ. जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सेप्टिक टैंक उनसे क्लीन कराया गया. ऐसा इंसिडेंट सिर्फ कर्नाटका में नहीं हुआ, इससे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक 15 साल का एससी बॉय था, उसकी यहाँ पर डेथ हो गई क्योंकि अपर कास्ट टीचर ने उसको मारा था. तो ये जो कास्ट बेस्ड वायलेंस है, कास्टिज्म कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो सबसे पहला सोल्यूशन है सेंसिटाइजेशन करना है अपर कास्ट का. दूसरी बात, रीड्रेसल मैकेनिज्म्स होने चाहिए. डेटरेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा जो स्कूल है वहाँ से ही लोगों के अंदर एजुकेशन हो, इंक्लूजन हो, एम्पैथी हो, होप हो, एंड सबको यहाँ पर प्रेजुडिस से ऊपर उठने की ज़रूरत है. बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन, ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इसमें ऑथर ने यही बोला है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं जो यूएस का इलेक्शन होगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो यहाँ पर नेटो है उसकी फंडिंग बंद हो जाएगी. इसके अलावा अगर हम बात करें पेरिस क्लाइमेट से तो बाहर आ ही जाएंगे ट्रंप. इसके अलावा जो यूक्रेन को एड दी जा रही है ना, ये यूक्रेन को एड नहीं दी जाएगी. तो यूक्रेन अभी तो 2-3 साल से ये वॉर सर्वाइव कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यूक्रेन वॉर को सर्वाइव नहीं कर पाएगा. As 2023 draws to a close, a specter haunts Europe. स्पेक्टर की यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये वापस से व्हाइट हाउस आ सकते हैं इन द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एट द एंड ऑफ 2024. ऑल्दो देयर इज मोर देन अ ईयर बिफोर द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इज इंस्टॉल्ड. प्रॉस्पेक्ट्स ये हैं कि री इलेक्शन ऑफ ट्रंप, जिनकी हॉस्टिलिटी नेटो को लेकर इंटेंस है, एंड इसकी वजह से जो यूरोप की प्रोटेक्शन उनको मिल रखी है, प्रोटेक्टिव शील्ड मिल रखी है यूएस की, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी. तो वेदर ट्रम्प कैन बीट द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट जो बाइडन और नॉट, द रिपब्लिकन पार्टी इज मेकिंग इट क्लियर कि जो यूक्रेन का सपोर्ट है ये तो नहीं मिलेगा. तो यूरोपियन security is diminishing in Washington. The Biden administration is scrambling to win Republican support to keep the aid pipeline open to Ukraine this week. सेविंग पंजाब फ्रॉम पैडी. तो पंजाब में बहुत सारे इश्यूज हैं, ड्रग इशू है, बाकी यहाँ पर पैडी को ही लगाया जाता है जिसकी वजह से पैडी एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, एंड यहाँ पर जो एक्यूफर्ट्स हैं, जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये नीचे जा रहा है. इसके अलावा क्या इशू है, जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की ये कम हो रही है, यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम है. तो कैसे सही किया जा सकता है? तो सोल्यूशन यही है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कराना है, लेकिन जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं वो इस तरीके से है ही नहीं जो कि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए. तो सरकार की पॉलिसीज़ कैसी होनी चाहिए कि यहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, वो बताया गया है. तो पंजाब इज नो लॉन्गर व्यूड एज द प्रॉमिस्ड लैंड. डेस्पेंडेंसी कंटिन्यू कर रही है टू कंज्यूम द यूथ इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, स्पेशली सिंस द एजिटेशन अगेंस्ट द वेल इंटेंशनड इल कंसीव्ड फार्म लॉस. रूरल पंजाब feels short-changed while others feel that the state is being overly pampered. For example, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, जो ट्यूबवेल कनेक्शन है ये भी अनलिमिटेड है. तो कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है? तो जो अनमीटेड सप्लाई ऑफ पावर इसको रोक दो. फ्री पावर सप्लाई सिर्फ उन्हीं फैमिलीज को दो जिनकी लैंड होल्डिंग्स यहाँ पर 7.5 एकड़ से कम है. जो फ्री पावर उसको लिमिट कर दो टू 1 यूट्यूब वेल.
कनेक्टेड पर फैमिली टू 1 ट्यूबवेल कनेक्टेड पर फैमिली। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड पावर दो उनके लिए ही जो कि ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करते हैं। फिर यहाँ से सरकार के पास जो भी पैसा बचेगा सरकार उसको यूज़ कर सकती है एग्री मार्केट डेवलप करने में, मार्केट प्लेसेस डेवलप करने में फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट अर्थक्वेक आ गया है चाइना में एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई है, ये बताया गया है। टेलीकॉम बिल, तो टेलीकॉम बिल यहाँ पर क्या कहता है, क्या कंसर्न है, तो टेलीकम्युनिकेशंस बिल यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। हाइलाइट्स क्या हैं बिल के, तो स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एलोकेट किया जाए, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन हो या तो यहाँ पर ऑक्शन हो, तो उसके बारे में बताया गया है। द टेलीकॉम डिपार्टमेंट इशूज मोर देन 100 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, रजिस्ट्रेशंस एंड परमिशंस करेंटली, और बिल इन सबको क्लब करना चाहता है एक सिंगल ऑथराइजेशन प्रोसेस में। तो ऑप्शंस प्रेफर्ड वे टू असाइन स्पेक्ट्रम रहेंगे आउटसाइड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी होगा। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन भी होगा। ज्ञानवापी मॉस्क प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 देख चुके हैं, सेम इशू है। और बाकी जो दिल्ली कॉलोनीज हैं इलीगल, उनको यहाँ पर रेगुलेट करने की बात की जा रही है, उनको आने वाले 3 सालों के लिए प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्रेट चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि एक्चुअली जो रेड सी का रूट है वहाँ पर हाउदी रेबल्स ने अटैक कर दिया है एंड जिसकी वजह से जो इंडिया का ट्रेड हो रहा है यूरोप के साथ, अफ्रीका के साथ, वो थोड़ा बहुत अफेक्ट हो सकता है। इंडिया में जो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी है कि जो RBI है वो भी इंटरवीन कर सकता है अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो। तो IMF का यही कहना है कि ये जो एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी इंडिया में, यही की शॉक एब्जॉर्वर है इंडिया की। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है UPSC एनालाइजर का, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बारे में सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई डाउट है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।